नमस्कार गुरुग्राम। और आज हम पहुंचे हैं कौन सा है ये कादीपुर तहसील में। और यहाँ बड़ा विवाद, किसानों का बड़ा विवाद यहाँ पहुंचा है। और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम विचित्रपाल शर्मा है जी। विचित्रपाल शर्मा जी हैं। भूमि का बड़ा विवाद है और जानेंगे उनसे क्या हुआ है। 60 साल से जो मामला चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे किसान प्रभावित हो रहे हैं। जी शर्मा जी। जी ये 232 एकड़ जमीन थी। इस जमीन के अंदर इसकी जो मालिक थी वो सरबती देवी विधवा भिखुराम। और ये ज़मीन जो है, क्योंकि पंजाब सीलिंग एक्ट जो आया, उस सीलिंग एक्ट के टाइम पे लैंडलॉर्ड्स ने सिर्फ 116 किले ही दिखाए, जबकि ये ज़मीन 232 किले थी। तो इस पे कुछ जो ये गांव के किसान आए हुए हैं, ये हमारे फोर फादर जो हैं, वो बाबा दादा हमारे इसी पे खेती बाड़ी करते रहे, हमारे पिता वगैरह सब बुजुर्ग लोग। तो ये ज़मीन जो है 2 पार्टों में है जी। एक पार्ट वो हुआ कि जो ये 116 किले छुपाए हुए थे जो नहीं थे, ये बाद में एक्सपोज हुआ कि भाई ये है, गवर्नमेंट ने अपनी इंक्वायरियां करके इसको कहा कि ये 116 एकड़ सरप्लस है। तो हम लोग जो काश्तकार थे, जमींदार थे, वहाँ बड़े जमींदार थे, उनसे जमीनें लेकर सरकार ने कर दी गई जी। उनका 50 स्टैंडर्ड एकड़ जो है वो बरानी और 35 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन जो है वो चाही की जो है वो उनका मलकियत खाने में उनका हक बनता है। वो छोड़ करके बाकी सारी जमीन गवर्नमेंट के खाते में आ गई जी। और वो क्योंकि ये 116 किले इसमें नहीं इंक्लूड किए गए थे, ये बाद में इंक्लूड किए गए हैं। ये कोर्ट केसेस के थ्रू बाद में पता लगा है कि भाई ये तो ये भी था। तो ये ऑन रिकॉर्ड आया और ऑन रिकॉर्ड आने के बाद जमींदारों को, जिनको ये लैंडलॉर्ड्स के जो वारिश आए, लैंडलॉर्ड के वारिश भी नहीं कह सकते, ये थर्ड चौथी पांचवी कोई पार्टी है। सरवती देवी के कोई औलाद नहीं थी, उसकी ननद आई, उसकी ननद के फिर बच्चे आ गए, वो बच्चों के फिर बच्चे हैं। तो वो ये इस तरह से पार्टी आफ्टर पार्टी आई और ये डिफरेंट स्टेजेस पे लोगों पे केस करते रहे। ये केसेस लोग 60 साल से इस तरह के केसेस चलते रहे हैं। बट 2091 में, 85 के बाद 2091 में, 2001 में, 2009 में, 2016 में, 1991 में डिफरेंट स्टेजेस पे ये गवर्नमेंट ने जब ये पाया कि ये ही लैंड सरप्लस है और ये जो टेनेंट परमिशन में जो गांव के जमींदार बैठे हैं, ये इनको ही अलॉट कर दी जाए। तो सरकारी रेट पे जो टेनेंट परमिसेबल एरिया की ज़मीन थी वो हमें दे दी गई। एक तरफ तो ये हो गया, वो हमें दे दी गई, हमने वो जो पैसा था वो भर करके हम मालिक खाने में हमारा नाम आ गया। लेकिन इसी बीच में इन्होंने कोई अलग से शूट हाई कोर्ट में कोई फाइल किया है और उसके अंदर हमारे को पार्टी जैसे बनाए नहीं गया, उसके बारे में हमें अंधेरे में रखा गया। हमारे से कभी कोई हाई कोर्ट से किसी भी जमींदार का, यहाँ जितने भी खड़े हैं, किसी का कोई संबंध किसी तरह का कोई भी नहीं आया, ना ही हमें पता लगा। हमें गांव में परसों मुनादी की गई कि आप भाई 16 तारीख को आप आएँ और ये जो इंतकाल नंबर 1422 और 1949 जो है, इसके तहत जो है वो डीसी साहब को डायरेक्शंस हैं कि इस पे वो डिसाइड करें। हम डीसी साहब से भी मिले हैं, हमने अपनी बात रखी है और अब हम आज यहाँ नायब तहसीलदार के पास भी आए हैं और यहाँ भी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है। हमारी प्रार्थना ये है कि भाई ये जो टेनेंट हैं जो 60 साल से लड़ रहे हैं, जिनके फोर फादर इस पे खेती बाड़ी करते आए हैं, हमने सरकार का फीस भरी है। सरकार ने हमें कोई ऐसे अलॉट नहीं कर दी रैंडम पे कि भाई चलो आओ ले जाओ। ये कोई रेवड़ी नहीं बटी है, ये सिर्फ उनका है जिनका लीगल राइट था, ये उन्हीं को मिली है। और ये ज़मीन फिर हमने इस पे, हम तब भी काबिजदार थे, अब भी काबिजदार हैं और हम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज की ऐसी लोग हैं जो उस पर सरबती देवी खुद कास्ट थी, वो खुद कास्ट पे बाहर के अलॉटी आए हैं। वो जो दूसरे बाहर की कैटेगरी के अलॉटी हैं वो लोग बेच गए अपने कंपनीज को आगे, वो कंपनीज का इशू अलग है। हमारा यहाँ अपना इशू ये है कि भाई हम तो, हमारे फोर फादर यहीं कमाते थे, यहीं इसी पे खेती बाड़ी करते थे और हम लोग भी कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना ये है कि भाई हमारी बात सुनी जाए। सरकार ने दी है, हमने कोई अपने आप तो ज़बरदस्ती ली नहीं है, वो सरकार ने दी है कि तो भाई हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए और हमारे हक का जो है सरकार ध्यान रखे, हित रखे, इतनी हमारी प्रार्थना है। तो इतने सालों में, ये 60 साल पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इतने सालों में तो मालिक बदल गए होंगे, बहुत सारे मालिक बदल गए होंगे। नहीं, जमींदारों में से ज्यादातर जमींदार वो यही हैं, एक्सेप्ट जो कुछ जमींदार जिनको अलॉट हुई थी, जिनकी अपनी मजबूरियां थी, स्मॉल होल्डिंग हो गई, बड़े परिवार हो गए, वो ज़रूरतों के हिसाब से किसी ने ब्याह शादी करना है, कुछ करना है, वो एक आध दो जमींदारों ने ऐसा हो गया कि वो बेच दिया। लेकिन जो मूलतः जो जमींदार हैं, गांव के जो जमींदार हैं, उन जमींदारों में कौन से गांव का मामला है? हरसरू गांव का मामला है। 99% जमींदारों ने भी अपनी जमीनें नहीं दी हैं और वो उस जमीन पे काश्तकार हैं। गवर्नमेंट एक्वायर हुई होगी वो तो बात अलग है,
और मेरा तो क्या नाम आपका? सोमेश जी, जी हरसरू से ही हूँ। जी। और मेरे दादा के दादा इस जमीन से बहुत जाते रहे हैं और हमारी करीबन 100 साल से इस पे पीढ़ियों से आप इस पर कास्ट कर रहे हैं। 2016 के ऑर्डर होने के बावजूद भी मेरी म्यूटेशन आज तक दर्ज नहीं हुई है। हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी गवर्नमेंट फीस भी मैंने भर चुकी है। सेक्शन 3 यूएसए 3 और 4 होने के बाद भी मुझे, मेरे अंकल की हालत देखो जी, मैं अंकल के साथ पिछले 6 साल से धक्के खा रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी, अब इतने साल जमीन को जोतने के बाद, बोने के बाद, पैसा देने के बाद अभी जमीन को आपको मालिक नहीं मान रहा। नहीं बना, इंतकाल नहीं चढ़ा, इंतकाल बाकी पटवारी जो नहीं चढ़ाता उनका पटवारी परेशान करता है जी। पटवारी परेशान करते हैं। जी एक मिनट होल्ड करो, किसी का नाम ऐसे ठीक जी। भाई वो नहीं चढ़ रही है, गवर्नमेंट का दिक्कत है। एसडीएम साहब ने भी अपने ऑर्डर कर रखे। एसडीएम साहब के ऑर्डर होने के बावजूद भी मेरी जमीन की म्यूटेशन आज तक नहीं चढ़ी है साहब। अब परसों मेरी डीसी पूछते नहीं है क्यों नहीं चढ़ाते? मैं परसों डीसी साहब के साथ मिला था। डीसी साहब ने कहा है कि आप अपने लॉयर को लेके मेरे पास आना, फिर मेरे से वो अपने कागज दिखाओ। डीसी साहब से मेरी परसों बात हुई है सर। तो आप देखें, एक बड़ा आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने 60 साल पहले। भूदान आंदोलन चला था और कहा गया था कि जिन लोगों के पास बहुत सरप्लस की लैंड है, बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, हजारों एकड़ के जमींदार हैं। सर ये जो गवर्नमेंट ने जमीन जो किसानों को अलॉट किया है, ये लीगल के तहत, कानून के तहत अलॉट किया और कानून के तहत की है। और हम करीबन 1916 से हमारा इस पे गैर मुरुसी यानी कि जोतकार है, इसके जोते बोते हैं जी। और जो भूमिहीन किसान थे, जो वहाँ खेती करते थे लेकिन जमीनें उनके नाम नहीं थी, उनको कानून बनाकर सरकार ने वो जमीनें अलॉट की। इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं, जी। कोई धंधा नहीं है जी। जी। हमारे पास खेती बाड़ी का ही धंधा है, ये एक साधन है खाने कमाने का। इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक धंधा है। और उसके लिए जो सरकार ने फीस मुकर्रर की थी, वो भी फीस किसानों ने भर चुके हैं पूरे किसान उस US4, US3, US4 दोनों में। जी बिल्कुल, आप कागज लेकर आए हैं। जब आप प्रशासन से मिलने आए हैं तो निश्चित रूप से आप कागज लेकर आए। गवर्नमेंट की फीस मैंने भर रखी है जो जी। आप फोटो ले सकते हो सर। 2017 में मैंने भर रखा है। ये सर देखो एसडीएम के ऑर्डर हो रहे हैं जी। ठीक है सर। ये देखो सर US3 जारी किया हुआ है, ये US4 है और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं सर। 2016 में ऑर्डर आने के बाद भी आज तक मेरी म्यूटेशन मेरे नाम नहीं चढ़ी है सर। कोर्ट का आदेश आने के हाई बावजूद। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी मेरी म्यूटेशन मेरे नाम नहीं चढ़ी है अब और तक। आप देखें, ये किसान जो हैं, ये तमाम किसान यहाँ पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर आज तो क्या कोई ज्ञापन दे रहे हैं आज आप? हाँ जी, ज्ञापन दिया हमने, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है। और क्योंकि अब मुनादी के तहत हमें पता लगा तो अब अभी नायब तहसीलदार के ऑफिस में भी उनसे भी मिल के आए हैं। उनको भी हमने ज्ञापन दिया है कि भाई हमारा पक्ष जो है वो सुना जाए। तो उन्होंने अश्योरेंस तो दिया है कि भाई देखते हैं, करते हैं। पर कुल मिलाकर के जो है ये एक बहुत बड़ी परेशानी जमींदारों के लिए कर दी है कि ना कोर्ट से संबंध है, ना कुछ है, पार्टी तक भी नहीं है। और आप इंतकाल जो वहाँ मौके पर लोग हैं, जो वहाँ पीढ़ियों से काश्त कर रहे हैं, उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, उन लोगों से कोई बात नहीं की जा रही है और उनको उनका जो हक है वो भी नहीं मिल रहा है। जी उनको उनका हक भी नहीं मिल रहा है। और कितनी एकड़ जमीन है ये टोटल जो जिसने किसान प्रभावित हुए हैं? किसान लगभग जी आज की तारीख में 60 एकड़ ऐसी जमीन है जिस पे किसान काश्तकारी कर रहे हैं, गांव के किसान। हाँ जी, काश्तकारी कर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और कितने परिवार होंगे, किसान परिवार होंगे जो इससे अब वो तो एक में जी आजकल 60 साल में तो वैसे ही 10-10, 12-12 परिवार हो गए, उनके डिवीजन हो गया, बच्चे हैं, चौथी पीढ़ी आ गई है जी, चौथी पीढ़ी आ गई। पीढ़ी आ गई है। तो हर एक में 50 जीव 60 जीव तो हो ही गए जी। 60 साल से जिस जमीन के साथ जुड़े हैं और उससे भी पहले से ही खेती करते रहे, उस पर काश्तकारी है जी, सैकड़ों सालों से उस जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लगातार एक विभाग से दूसरे विभाग तक, एक महकमे से दूसरे महकमे तक, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक उन्हें लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और फिर भी मालिकाना हक जो उनका बनता है उसमें हमारी रिक्वेस्ट किया गया जी, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। बस हमारी म्यूटेशन अब यही है, हम हैं मालिक खाने के अंदर हमारा नाम है आज की तारीख में, क्योंकि हमने लगान भरा है, सब कुछ किया है और पैसे दिए हैं। तो हम ये म्यूटेशन कैंसिल ना की जाए, हमारी यही प्रार्थना है। ये इंतकाल नंबर जो है इसमें इनको डिस्टर्ब ना, जमींदारों को कम से कम डिस्टर्ब ना किया जाए, जमींदारों को नहीं हिलाया जाए, ये इनकी प्रार्थना है और इसे लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।